हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह। दोस्तों, बहुत से दोस्तों ने मैसेज किया था कि रिक्वेस्ट उसके यूरिक एसिड कोलेस्ट्रॉल के लिए कुछ चीज़ बताएं। मैंने पहले भी नुस्खा दे रखा है, तो आज हम आपको लाइव नुस्खा बनाकर दिखा रहे हैं। दोस्तों, यूरिक एसिड के लिए डॉक्टर के पास टैबलेट है जो वो आपको खिलाते हैं। आप महीना 2 महीना खाते हो, 3 महीने। कई लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं वर्षों से यूरिक एसिड की दवाई खा रहे हैं और उनका यूरिक एसिड लेवल सही तरीके से बिना दवाई से नहीं रहता। यूरिक एसिड में इंसान के शरीर में दर्दें होती हैं और जोड़ों में भी दर्द होने लग जाता है। जब वो काफ़ी देर तक रेस्ट करता है, नीचे पाँव रखता है, उसके पाँव में दर्द होता है और ना जाने शरीर में काफ़ी दर्द होता है और कई बीमारियों का शिकार हो जाता है। और हाथ पैर सोने लग जाते हैं। कुछ लोग जो लेडीज होती हैं ज़्यादातर वो फूलने लग जाती हैं, यानी कि उनको मोटापा भी आने लग जाता है यूरिक एसिड के कारण। तो आप जी दोस्तों, मैं आपको एक यूरिक एसिड का तजर्बाकार नुस्खा बनाकर दिखा रहा हूँ और आप बनाएं और अपने मरीजों को दें और उनकी शिफाएँ लें। दोस्तों, इसके लिए आपको चाहिए 250 ग्राम कलमी शोरा रिफाइंड किया हुआ। वो हमने इसमें कलमी शोरा 250 ग्राम रिफाइंड किया हुआ डाल दिया है। अब यह तेल की तरह खड़ा है बनकर। तो ऐसे कढ़ाई में डालकर फिर उसमें आपके पास होनी चाहिए 50 ग्राम पिसी हुई गंधक। ये दोस्तों, हमने 50 ग्राम पिसी हुई गंधक रखी है पास। और ये है बिलावे, पुष्ट बिलावे लेने हैं। जो हकीम जानकार हैं वो इनको फोड़ कर डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही डाल दें। हमने क्या करना है कि एक बिलावा बीच में डाल देना है। वो बिलावा जब यह शोरा खा जाए उसके बाद हमने इसके अंदर एक चुटकी गंधक की लगानी है। फिर जब गंधक इसमें जल जाएगी आग लगकर, फिर हमने बिलावा डालना है। ऐसे बारी बारी आप डालते रहें। और यह 50 ग्राम गंधक है और 50 ग्राम बिलावे। तो फिर जब यह शोरा यहीं जम जाएगा, फिर आप किसी अच्छे कोई चीकड़ हो या बोरी गिल्ली की हो या किसी चीज़ में थोड़ा पानी हो और यह कढ़ाई उठाकर उसमें रख दे, यानी कि एकदम से ठंडी हो जाए। तो फिर ये आपकी कढ़ाई में से अलग हो जाएगा शोरा और उसको साथ के साथ पीस कर और किसी डब्बी में महफूज रख लें। उसके बाद इसमें हम राई, गंधक, ऐसी जड़ियाँ बूटियाँ हैं 3-4, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा जब कैप्सूल बनाएंगे। तो इस प्रकार से कलमी शोरा करें और गारंटी से यूरिक एसिड कोलेस्ट्रॉल से अपने मरीजों को सदा के लिए छुटकारा दिलाएं। तो अब दोस्तों, इसको करना ऐसे है कि हमने सबसे पहले ये गंधक की चुटकी इसमें लगानी है। तो गंधक अब ये जल जाएगी और जो ये गंधक जब जल जाए तो अपना शोरा बिल्कुल साफ हो जाएगा। हमने इसके बीच में कोई खोंचा वगैरह, करछी वगैरह कुछ नहीं मारना। यह जो तेल है वहीं खड़ा रहता है एक जगह पे। उसके बाद हमने इसके अंदर एक बिलावा डालना है। यह बिलावा है। बिलावा अगर आप कोई ट्यूब वगैरह हो उसमें डालकर और इसको हल्की सी चोट मारकर इसको जख्मी करके डाल सकते हैं कि पटाखा ना मारे। वैसे हम ऐसे ही डाल देते हैं, इसमें कुछ नहीं होता। यह बिलावा इसके बीच में थोड़ा फट जाएगा, थोड़ी दूर रहा करें तो फिर इसको आग पकड़ लेगी। आग पकड़ने के बाद ये बिल्कुल बीच में जज्ब हो जाएगा और दिखेगा नहीं। तो उसके बाद फिर आपने गंधक की चुटकी लगानी है। गंधक की चुटकी लगने के बाद फिर आपने इसको बिलावा डालना है। इसी प्रकार डालते डालते
अब देखो बिलावे ने आग पकड़ ली है और यह अपना तेल इसमें छोड़ देगा। और थोड़ी देर के बाद यही तरीके से आप कलमी शोरा 60 ग्राम और बिलावे 15-20 रख लें अपने पास और 15-20 रेठे रख लें। तो ऐसे ही एक बार बिलावा गिराते रहें और उसमें गंधक नहीं डालनी। एक बार बिलावा और एक बार रेठा, रेठा भी ऐसे ही जल जाएगा और बिलावा भी ऐसे ही जल जाएगा। तो फिर आपने ये कलमी शोरा ऐसे कायम हो जाएगा। जब ऐसे कायम हो जाए तो फिर आपने उसको पीस कर रख लेना है। 1 ग्राम से 2 ग्राम तक की खुराक आप किसी को सोडे से दें तो उसकी पथरी बाहर निकल जाए गुर्दे की। वो भी ऐसे बनता, वो नुस्खा अलग है जो मैंने बता दिया है। ये नुस्खा जो मैंने पहले आपको बयां किया है वैसे बनेगा। तो ये बनाएं और फ़ायदा उठाएं। इसी प्रकार जब बिलावा अपना सारी आग बुझ जाए और ख़त्म हो जाए उसके बाद फिर गंधक की चुटकी देनी है। गंधक की चुटकी के बाद फिर बिलावा देना है। जब आपके 50 ग्राम गंधक और बिलावा इसमें चला जाए तो यह कलमी शोरा बिल्कुल वाइट बन जाएगा और यह जम जाएगा। अब इसके बीच में बिल्कुल ख़त्म हो चुका है बिलावा। तो अब हम इसके अंदर गंधक की चुटकी डालेंगे। तो एक काम और रखना है दोस्तों कि आपने यह काम कमरे के छत के नीचे नहीं करना, यह खुले में करना है जहाँ हवा ना हो और इसके धुएं से बचना है, गंधक और बिलावे के धुएं से। अब गंधक ने इसको फिर साफ कर दिया, हम अब इसके बीच में फिर बिलावा डाल देंगे। धन्यवाद दोस्तों।